नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, यह सर्विस क्लासेज केजीजी पर हर दिन आपको मिलता है करंट अफेयर का डेली डोज। और ये जो करंट अफेयर का डेली डोज है, ये आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना होता है, तभी जाकर आपका बेहतर रिजल्ट हो पाता है। साथियों, आइए, करंट अफेयर में हम लोग अखबार के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो है ये समय से पूर्व हो सकता है, जो कि एक कोरी अफवाह है, नहीं होने वाला है। कुछ माह में एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली काम करने लगेगी, ये भी क्या है, प्रसिद्ध कथन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के लिए, वो न्यूज क्या है साथियों? आपको पता है कि आज 15 जून है, और 15 जून से ही आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और ये 12 जुलाई तक भराएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी भर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, और आप अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही ऑनलाइन आवेदन में सर्वर डाउन हो सकता है बिहार में। ओके, तो बढ़िया से ऑनलाइन आवेदन करना है और सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि हर दिन आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन प्रोवाइड किया जाता है मेरे द्वारा। तो आप जरूर देखिए साथियों। कला काट प्रतियोगिता के इस दौर में आपको अपडेट रहने की जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सिंदूर है, एक ऐसा मंगलसूत्र है जिसके बिना किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। तो करंट अफेयर को देखना मोस्ट जरूरी है, क्योंकि इस सिंदूर के बिना, जिस तरह सिंदूर के बिना शादी नहीं हो सकती, उस तरह करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता साथियों। आइए, इस करंट अफेयर को और डिटेल में करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले बिहार का करंट अफेयर करेंगे। तो बिहार में गया के दूसरे एथेनॉल प्लांट का क्या उद्घाटन? बिहार के गया में दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ। डीएनए जांच के लिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे यूनिट लैब। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बिहार के 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और फील्ड में आयोजित किया गया आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023। ओके साथियों, और उसके बाद आगे क्या है, तो भारत में आयोजित किया जाएगा मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023। और आपको पता है कि 27 साल के बाद ये कहाँ आयोजित होने वाला है? बिहार में आयोजित, भारत में आयोजित होने वाला है साथियों। ओके, आइए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। तो ध्यान लगा के देखिए, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था सिर्फ, उसी तरह आप भी एकदम सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पर फोकस हो जाइए और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये जो 2-3 महीने हैं, इस 3 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो राज्य के मुजफ्फरपुर में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। उत्पादन प्रारंभ हो रहा है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किया गया है, और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है साथियों। ओके, और पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बना था बिहार में? तो पहला प्रथम इथेनॉल प्लांट बना था पूर्णिया में। कहाँ बना था? पूर्णिया में बना था। ओके, और इथेनॉल क्या है, तो आपको पता है कि भारत का लक्ष्य है 2000 कब तक, 2025 तक जो पेट्रोल है उसमें आपका 25% एथेनॉल मिलाने का। और नीतीश कुमार जो है, इन्होंने कहा है कि बिहार को बनाएंगे एथेनॉल हब, और बिहार में जो है सरे गले मक्के से, गेहूं से, चावल से और विभिन्न प्रकार के अति क्या है, डस्ट फूस से भी, मतलब जो मक्का का डंटी है, गन्ने के रस, उन सबों से इथेनॉल बनाया जाएगा। ओके, यह इथेनॉल फैक्ट्री। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए संबंधित एक यूनिट लैब स्थापित किया जाएगा? आपको पता है कि नीतीश कुमार ने कहा है बिहार में ही डीएनए की जांच हो, ताकि हम लोगों को डीएनए की जांच के लिए हर बार हैदराबाद मटेरियल नहीं भेजना पड़े। और इसके लिए आयोजन हो रहा है मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, निर्माण हो रहा है। जांच परीक्षण में तेजी, अपराध नियंत्रण में सहायक, यौन अपराधों में तेजी से जांच के लिए अपराध साक्ष्य और डीएनए टेस्ट को उपलब्ध कराने के लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए त्वरित सजा के लिए डीएनए टेस्ट जांच लैब भागलपुर और मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी, और मुजफ्फरपुर को कहते हैं लीची सिटी। कहता है अगर मुजफ्फरपुर ससुराल बा तो लीची खा खा के परेशान बा। ओके साथियों, कहता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चौथे चरण के तहत बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो 2। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत
चौथे चरण के तहत बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज को, तो 2 मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज के गुणवत्ता और तकनीकी विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर और पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच को किया जाएगा। ये तो एक किसे किया जाएगा, पीएमसीएच को, और दूसरा भागलपुर को। भागलपुर में दिया जाएगा 30 करोड़ और पटना में दिया जाएगा 29 करोड़ रुपये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक ना। ओके, तो कहता है नाटो की पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 के, देखिए नाटो का जो है 31वां मेंबर कौन है, तो 31वां मेंबर है फिनलैंड, और यही 31वां मेंबर जो फिनलैंड है, तो इसी के वजह से क्या है कि ये फिनलैंड में ही आयोजित हो रहा है। कहां आयोजित हो रहा है, फिनलैंड में आयोजित हो रहा है साथियों। नाटो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में है, और स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, रैपिड फायर राउंड में गोली की रफ्तार से चलते हैं और आपको दिलाते हैं सिलेक्शन का मार्ग, सिंदूर, शादी का सिंदूर और मंगलसूत्र, यही है करंट अफेयर, नौकरी का सिंदूर और मंगलसूत्र करंट अफेयर। सर्वेश क्लासेस केजी जी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह गोली की रफ्तार में सिर्फ हम ही कराते हैं और कोई करा ही नहीं सकता। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो मिस वर्ल्ड पेजेंटा 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। 27 वर्षों के बाद किया जाएगा। और भारत की कुल 6 सुंदरियां विश्व सुंदरी बन चुकी है, और सबसे पहले कौन बनी थी, तो रीता फारिया बनी थी, आप लोग जानते हैं। और अभी हाल ही में कौन बनी थी, तो मिस यूनिवर्स तो बनी थी मानुषी छिल्लर, लेकिन मिस वर्ल्ड जो है वो कौन बनी थी हाल ही में, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। तो 2023 में प्रस्तावित है। ओके, और 130 राष्ट्रों की प्रतिभागी भाग लेगी, और कहां आयोजित होगा, भारत में, और इसका उद्घाटन कौन करेगा, अमिताभ बच्चन करेगा। आपको पता है कि ऐश्वर्या राय भी क्या है, 2006 के अंदर ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने भी जीता है मिस वर्ल्ड का खिताब, और आपको पूरे डिटेल से बताया है मिस वर्ल्ड के बारे में। ओके, देख लीजिए इस बार की मिस वर्ल्ड का फोटो है ये। ओके, कहता है किस, अब कल का रिवीजन है, किस राज्य में आओ खाओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत मुख्यालयों में खेल परिसर बनाया जाएगा, तो बिहार में। और कुल 38 जिले में बिहार में ऐसा मुख्यालय खेल परिसर बनाया जा रहा है, जहां जाना है, खेलना है और रहना है, सब कुछ फ्री होगा बिहार सरकार द्वारा खेल के प्रोत्साहन के लिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के संदर्भ में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। बड़े राज्यों की सूची में बिहार का स्थान 16वां है। पहले नंबर पर कौन है साथियों, कर्नाटका है। ओके, कहता है 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बालिका वर्ग में बिहार ने कौन सा पदक जीता है, स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। और कौन सा पदक जीता है साथियों, तो कांस्य पदक जीतले बा। ओके, बिहार कांस्य पदक जीतले बा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो सूरीनाम से। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की क्या है, 15वीं राष्ट्रपति है, और पहली दलित राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। सूरीनाम और सर्बिया के यात्रा पर थी, और सूरीनाम में इन्हें चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कि सूरीनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा से दिया गया सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार। साथियों, किस राज्य में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में किया जाएगा, मुंबई में। और कार्बन न्यूट्रल गांव का मतलब क्या है, कि इस गांव से थोड़ा भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, और जितना उत्सर्जन होगा उतना ये गांव अपना सोख लेगा। ओके साथियों, कहता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार के छात्र का चयन हुआ प्रणब सुमन का। किसका हुआ है, प्रणब सुमन का, बच्चों को विज्ञानों के प्रति जागरूकता के लिए। क्रॉस डिफिशियंसी ऐतिहासिक द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट में बिहार का रैंकिंग क्या है, 22वां रैंकिंग है जलवायु जोखिम में। चपेट है भीषण गर्मी के चपेट में। हाल में बिहार सरकार ने शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट जारी की है। शराबबंदी के संबंध में यह कौन सा सर्वे रिपोर्ट थी, तो तीसरी सर्वे रिपोर्ट थी। आपको पता है कि 2017 से बिहार में क्या है, शराबबंदी है। वो बात अलग है कि दरवाजे पर शराब पहुंच जाती है बिहार में, और 2017 से बिहार में शराबबंदी की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब पीने की वजह से। ओके, तथा हाल में बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। वर्तमान में कौन बिहार का राजस्व और भूमि सुधार मंत्री है, तो वो है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता। कि बिहार कृषि विभाग के चौथे कृषि रोड मैप, देखिए बिहार में कुल 3 कृषि रोड मैप सफल तरीके से संचालित हो चुका है, और अब है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, और 1 अप्रैल 2023 को इसको लागू किया गया है, चौथे कृषि रोड मैप को। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बल्कि आ चुका है, समझिए ये आउट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है, आउट क्वेश्चन है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, या फिर क्या हो 69 बीपीएससी हो, या बिहार दरोगा 1288 हो जो कि आने वाला है, या बिहार दरोगा मध्य निषेध हो, उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चौथा कृषि रोड मैप और 7 निश्चय योजना 2, 2 क्वेश्चन आउट है, आप कर लेना है साथियों आपको। किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। और बहनी योजना भी कौन शुरू किया है, लाडली बहनी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है साथियों। ओके, कहता है किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है, भारत ने दक्षिण कोरिया को महिला हराकर क्या जीत लिया है, भारत की महिलाओं ने हॉकी का जूनियर एशिया कप।
जीत लिया है। ओके साथियों, किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा उपयोग करके समुद्री जल का हाइड्रोजन उत्पन्न किया था? आईआईटी मद्रास। और अभी आईआईटी मद्रास क्या है, भारत के सभी आईआईटी में शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी मद्रास। और समग्र रूप से भी शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी मद्रास। और यही आईआईटी मद्रास से कौन पढ़े थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके साथियों, कहता है केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनसुईया उड़के। अनसुईया उड़के के आपको पता है कि मणिपुर में मिथई जनजाति, नागा और कुकी जनजाति के बीच आरक्षण को लेकर विवाद हो गया था और इसमें मारकाट हुआ था और सेना के हथियार लूट दिए गए थे और गृह मंत्री ने क्या किया था? तो वहां रहने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया था, मतलब हिंसा फैलाने वाले को। हाल ही में किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। गृह मंत्रालय के अंदर कार्यकर्ता और नितिन अग्रवाल को हाल ही में क्या किया गया है? तो बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। किसे? नितिन अग्रवाल को। पता है 360 डिग्री महत्वपूर्ण प्रश्न, घूम जाइए 360 डिग्री और कर लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व हुआ? तुगलक काल में। और कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। बिहार में कन्नड़ वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो तिरहुत। दरभंगा का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया। तो वही दरभंगा जिसके मछला और मखान की भूमि कहा जाता है, माछ और मखान की भूमि कहा जाता है। दरभंगा में एक दुर्ग का जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? एमबीटी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। और बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम का, मलिक बाया का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश की भेंट भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। उत्तर बिहार में कन्नाड वंश का अंत किस शासक ने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें तबकात नासरी से। और कितनी बार पूछ चुका है मिराज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खां लोहानी। दरिया खां लोहानी। ओके, आइए देखिए, कहता है वैदिक कर्म कांड में होता है तो ऋग्वेद में। वैदिक कर्म कांड की चर्चा है ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम को समर्पित है और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं यो न प्रचोदयात्। ओके साथियों, और देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है? वेद तरई कहा जाता है। और अथर्ववेद को वेद तरई से बाहर रखा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद को जो है वो पुरुष वेद कहते हैं, क्योंकि इस वेद की रचना कहा जाता है किसी ने नहीं किया, यह वेद भगवान के द्वारा लिखा गया वेद है। ओके साथियों, ओके। और आपको पता है यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद कहते हैं और सामवेद को गाया जाने वाला वेद कहते हैं और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना है, बसी मंत्र है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है साथियों? तो सभा और समिति नामक दो चर्चा है। ओके। और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। कहता जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। तो अभी आप जानते होंगे कि किसी किसी का नाम रहता है उपाध्याय। आचार्य क्या है? तो भविष्य निर्माता है आचार्य। उपाध्याय। और पुरोहित तो घर घर जो पूजा कराता है। महाभारत में मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं? महाभारत। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। गुप्त काल में संकलन किया गया महाभारत के। ओके। महाभारत के रचनाकार है वेद व्यास। ओके। और कहता है विश्व की सबसे ज्यादा मोटी किताब ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन है? महाभारत। और महाभारत के 10वें अध्याय में क्या है? गीता का सार है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्ति भारतस्य अभ्युत्थानम। भूल गए साथियों। निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और पाल वंश के संस्थापक थे कौन? तो गोपाल थे, गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भागलपुर में की गई थी। अभी भी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष है। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। 1882 में। सहायक संधि कौन कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो साथियों हैदराबाद था। और राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, जिसे कहते हैं अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब? 1770। ओके। और अस्थायी बंदोबस्त सबसे ज्यादा कहां लागू हुआ था? बिहार में। जमींदारी प्रथा इसी को कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त को। ओके। तथा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय। तो सिक्किम का विलय कब किया गया साथियों? एकदम बच्चा बच्चा जानता है, 1976 में किया गया था। 75 अच्छा, ये तो अंग्रेज के समय का विलय है। तो बर्मा का विलय कब किया गया था? जिसका सही जवाब है 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर में क्या है आपका? पंजाब का विलय। पंजाब का विलय कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी किया था। डलहौजी।
ओके साथियों, और बर्मा का विलय कब किया गया था? तो सबसे लास्ट में 1935 के आसपास बर्मा का विलय किया गया था, और बाद में तो बर्मा को क्या कर दिया गया था? अलग देश ही बना दिया गया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तथा संविधान का भाग 15, तो भाग 15 में क्या है साथियों? तो भाग 15 में निर्वाचन, क्या है? निर्वाचन आयोग की चर्चा है भाग 15 में। भाग 16 में क्या है साथियों? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के बीच संबंध में विशेष उपबंध है। ओके, और भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आपात उपबंध, और भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा है। और संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई है। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 324 से संबंधित है साथियों। उसके बाद भाग जो 16 है, भाग 16 में क्या है साथियों? तो भाग 16 में है आपका कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, और भाग 17 में राजभाषा। और वर्तमान में भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक ना? आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। बच्चा लोग एकदम दबा के पढ़ना है, अब बैठ के समय नहीं काटना है और मुंह नहीं लटकाना है। बच्चा पढ़ो, बच्चा काहे नहीं पढ़ रहे हो भैया? सूची 1 का सूची, सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों? तो संघ और राज्य के साथ संवर्ती सूची से है। ओके, और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। और 9वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों? तो कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण। और सबसे पहले 9वीं अनुसूची ही जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से 12वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ओके, कमायू हिमालय में से किस नदियों से के बीच स्थित है? कमायू किसके बीच है? सतलज और काली के बीच स्थित है कमायू। सिंधु और सतलज के बीच है कश्मीर और पंजाब। और आपको पता है साथियों, जब हम आपको करा रहे थे ज्योग्राफी, तो पूरा डिटेल में ये सब कराए हैं। तो आप नहीं देखे तो देखिए, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय का भाग है। काली और तीस्ता क्या है? नेपाल हिमालय का भाग है साथियों। कहता आज आज हम आपके लिए लेकर आए मैथ के जहरीला जहरीला सवाल। तो मैथ के सवाल देखने के लिए जरूर जुड़िएगा दोपहर में आप हमसे। कहता सूची एक, कहता रुद्रप्रयाग, आहा भैया बहुत इंपॉर्टेंट बा। कहा जाता नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से बिहार पूछिए लेते बानी। अलक रुद्रप्रयाग में क्या है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार मिलती है पिंडार कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देव प्रयाग में साथियों। ओके, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेनेरीज पर्वत। और जूरा पर्वत क्या है? फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा कौन बनाता है? जूरा पर्वत बनाता है। और फ्रांस और इटली के बीच कौन बनाता है? अल्पास पर्वत बनाता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंधी आंधी घाटियां पाई जाती है कष्ट प्रदेश में। कहां पाई जाती है? कष्ट प्रदेश में पाई जाते हैं। निम्नलिखित में सागरों को पश्चिम से पूर्व की ओर आरोही क्रम में लिखिए। पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले क्या है? अटलांटिक महासागर, उसके बाद होगा भूमध्य सागर, उसके बाद एड्रियाटिक सागर, उसके बाद एजोव सागर, उसके बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, और उसके बाद अराल सागर। और ये कैस्पियन सागर और अराल सागर ये क्या है? एक झील है। तो ये क्या है? एक झील है। तो आपका सही जवाब है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अराल सागर। और भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे बड़ी सागर है भूमध्य सागर। ओके, और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। ठोको ताली, ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब। भाई ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। सेरोगेसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है सेरोगेसो सागर में। और सेरोगेसो सागर कहाँ है? हमारे नाम सर्वेश के नाम के आकार का एक महासागर है, जिसका नाम है साथियों अटलांटिक महासागर, एस आकार का महासागर। और उसी में 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच है सेरोगेसो सागर, और वहां पर बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है। ओके, कहता निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क की आवश्यकता है? तो एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क की आवश्यकता है साथियों। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन डी के वजह से वर्णनता नहीं होती है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ओके, और वर्धनता जो है ये अनुवांशिक बीमारी है। उसके बाद फॉलिक एसिड रक्त अल्पत्पात की वजह से होता है। और विटामिन बी3 को प्लेग्रा कहते हैं। और विटामिन ए को से कमी से रोतौंधी होती है। ओके, तो याद है विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, गठिया नहीं होता है। विटामिन डी से होता है सुखंडी, जिसको आप रिकेट्स भी कहते हैं। हड्डी एकदम कमजोर हो जाएगा, लुल करेगा और टूट जाएगा जल्दी। विटामिन सी मसूड़ों में से खून आना, जिसको स्कर्वी बीमारी कहते हैं। विटामिन 1 से बेरी बेरी होता है, होठ फट जाएगा, एरी उरी फट जाएगा विटामिन बी की कमी से। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? तो भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य, ग्रामों में अधिक जनसंख्या एकदम सही है। विभिन्न धर्म सही है। विभिन्न जातियां सही है। और निर्धनता, निर्धनता समस्या है, लक्षण नहीं है साथियों। तो 1 2 3। ओके, निम्न में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना।
व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन करना। ओके, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जो है उज्जैन के राज्यकाल में आए थे साथियों। ओके, और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन जो है वो कहाँ बिताया था? सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में बताया था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और बुद्ध के जो चारों क्या हुए थे? महासंगति हुई थी, बहुत संगति, वो पहली कहाँ हुई थी? तो पहली हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी काल वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में, चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। पहले में कौन थे आपके? तो पहले में थे आपके कौन? हाँ, अश्व घोष। इस तरह से हम पूरा बताए हुए आजाद शत्रु। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कर्नवालिस में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। और सुगोली की संधि कब हुई थी? 1916 में, 1816 में हुई थी। लॉर्ड हर्स्टिंग था इस समय शासक। और इंडिया कंपनी और नेपाल सरकार के मध्य हुई थी। यह क्वेश्चन 2446 बिहार दरोगा में पूछा हुआ है साथियों। ओके, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। साइक संधि के प्रणेता कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयत बारी बंदोबस्त से संबंधित है साथियों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। नेहरू जी का है समाधि स्थल शांतिवन। और इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। और राजीव गांधी का है वीर भूमि। राजीव गांधी का वीर भूमि, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, नेहरू जी का शांतिवन। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, आज का गर्दा सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की उपस्थिति है? वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित युग्म जो नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में जो छापेगा उसको पेटीएम के थ्रू 10 रुपया दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में सही आंसर छापिए और जो सबसे पहले सही आंसर छापेगा वो अपना पेटीएम नंबर उससे मांगा जाएगा और उसको मिलेंगे 10 रुपये के नगद पेटीएम प्राइज। ये स्टार्ट किया गया है आज से ही, पेटीएम प्राइज बाय सर्विस क्लासेस के जी। आइए आज का मोस्ट इंपोर्टेंट एक और करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास आई समाप्त करेंगे। आप लोग इसे खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भेजेंगे, अपने प्यारे प्यारे भौजाई को भेजेंगे, भाइयों को भेजेंगे, चाची नानी दादी ताई बुआ फूफी जो भी है, जो भी टीवी के डिबेट में उलझे हुए हैं उसे करंट अफेयर यहाँ से पढ़ने कहिए साथियों। बहुत मजा आने वाला है। जून 2010 में पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम विपरजॉय रखा है? तो विपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है। आपको बताया था कि 13 देश ऐसे हैं जो कि स्थित है कहाँ? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पास और हिंद महासागर में। और इसमें आने वाले तूफानों का नाम ये 13 देश अल्फाबेटिकली रखता है। तभी विपरजॉय रखा है बांग्लादेश, और इसके बाद फिर जो देश आएगा तो 13 देश बारी बारी से रखता है और हर देश अपना 5-5 नाम सुझा दिया है, तो जो से तूफान आता है तो रखा जाता है। अब जो आएगा अगला उसका नाम होगा शायद भारत ही रखेगा। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल है बीएसएफ के नए महानिदेशक। मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है साथियों किसने? ईगा स्वेतेक ने। और जम्मू कश्मीर के पहले भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। और किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय ने। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। ओके, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है? आईसीसी विश्व चैंपियनशिप 2023 की विजेता है ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास सारा पुरस्कार है, सारा पुरस्कार आ गया है। आईसीसी की सारी ट्रॉफियां आ चुकी है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने 209 रन से हराया। और इसमें जो है पैट कमिंग्स को मिला, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। और टेविस हेड को मिला मैन ऑफ द मैच, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? टेविस हेड बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 7 जीबी मरुस्थल पाया जाता है, 7 गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर स्थित है क्या चीज आपको? ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया के इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर है पर्थ। लेकिन ये जो मैच हो रहा है ये कहाँ हो रहा था? मेलबर्न में हो रहा था साथियों। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खास सहायता पर रोक लगा दी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया को दी जाने वाली खास सहायता पर रोक लगा दिया है, क्योंकि इथियोपिया में क्या है? नरसंहार हो रहा है और वहां पर सेना का शासन स्थापित हो गया है। म्यांमार में मोर्चा चक्रवात चलाया गया और भारत ने इसके लिए कौन सा अभियान चलाया? करुणा अभियान चलाया। श्रीलंका में क्रूज सर्विस दिया जा रहा है, भारत जा रहा है। और पाकिस्तान को जो है एडीबी से लोन मिल गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ओके साथियों, संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह दुनिया भर में खास सहायता प्रदान करती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानववादी संगठन है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है साथियों।
और ये देखिए इथोपिया। और आपको पता है हम तो बताने के लिए जानने जाते हैं ना यही सब, तो ये जो है अफ्रीका का तट है और इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते थे? एस डबल ई डी सीड आता है। सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और जीतो। तो देखिए क्या है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है। ओके, और यहीं पर है आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल मंडेब। ओके, कहता है विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मिल्क दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को बाइसिकल दिवस, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट दिवस। इस बार का थीम क्या था? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, और 7 जून को था फूड सेफ्टी दिवस, 8 जून को ट्यूमर दिवस। थीम कि सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम खत्म करो का नीति क्या है? इस बार का थीम है। और इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में। स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट बना। किसे भारतीय विशिष्ट पहचान आधार? देखिए एगो अग्रवाल है उधर, नितिन अग्रवाल क्या बन गए? बीएसएफ के चीफ बन गए हैं। ओके, और इधर है एक आपके अमित अग्रवाल जी, जो क्या बन गए हैं? अमित अग्रवाल जी जो है आपके आधार के सीईओ बन गए। ओके साथियों, देख लीजिए अमित अग्रवाल जी है। और आधार में कुल कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट। और ईएसआई में ये क्वेश्चन, बिहार के ईएसआई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हाल ही में किस राज्य में इरशाद आम को जीआई टैग मिला है? इरशाद आम को कर्नाटक के इरशाद आम को। बिहार के किसे किसे मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट बा बिहार का, तो शाही लीची है भैया, जरदालू आम है, मंगई पान है, कतरनी चावल है, मिथिला मखाना है और मिर्चा चावल है। ये सभी बिहार के हैं जिसे क्या मिला है? जीआई टैग। शाही आम, शाही लीची, जरदालू आम, मगही पान, कतरनी चावल, मिथिला मखाना, मिर्चा चावल। ओके, और जीआई टैग देने की शुरुआत कब से की गई है? 1990 से। सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आम को मिला है, लंगड़ा आम को मिला है और पान को मिला है। और मध्य प्रदेश के बांटिंग प्रिंट, कालीन, गोंड पेंटिंग और चिन्नौर चावल को मिला है साथियों। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। और कर्नाटक के अभी ही चुना हुआ है, वहां सिद्धरमैया क्या बने? मुख्यमंत्री बने। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? 107 मीटर लंबा। कर्नाटक में सबसे पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में। दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर इकाई एचएएल कहां स्थापित हो रही? कर्नाटक में। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मारो गोल और कर दो गोल, जीत लो मैच। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के टॉप पर कौन है? तो हाल ही में किस राज्य ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित किया है वाराणसी ने। वाराणसी पीएम मोदी का क्या है? तो निर्वाचन क्षेत्र है साथियों। और एससीओ की बैठक भी पीएम मोदी ने ही आयोजित करवाई थी। ओके, G20 में कुल कितने? मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन बन गया? मुंबई। दूसरे नंबर पर कौन है? दिल्ली है। तीसरे नंबर पर बेंगलोर है साथियों। और सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है? आपका इंदौर है। ओके, और भारत का 127वें स्थान पर भारत का शहर मुंबई है। उसके बाद आपका क्या है? मुंबई के बाद 169वें स्थान पर दिल्ली है। उसके बाद 184 पे चेन्नई है। उसके बाद 189 पर क्या है? बेंगलोर है। कहता है किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ओके, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है केटी परनाई। हाल ही में किसने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है भारत ने। ओके, भारत ने 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी कप जीता है, जब टीम बैंकॉक में थी, पहली बार फाइनल में पहुंची थी लेकिन हार गई थी। विश्व दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन है? तो उत्तर कोरिया है। और भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 26वां। और आपको साथियों इसमें कितना स्थान पर है? इसमें भारत का स्थान थोड़ा ठीक है, लेकिन जो G20 देश है उसमें सबसे टॉप पर भारत ही है। ओके, यहाँ देखिए सबसे कम दास्ता में स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है। सूचकांक भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और जर्मनी उन सिर्फ 20 देशों में शामिल है जहां सर्वाधिक अधिक बंधुआ। जारीकर्ता कौन है? वॉक फॉर फ्री फाउंडेशन। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू किया है? भारत और श्रीलंका के बीच। कौन शुरू किया है? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा के लिए किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो कर्नाटका ने। शक्ति, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। ये रैपिड फायर क्लास था, बहुत जल्द निपटा दिया गया है। और भी क्लास आपको मिलेगा लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए? दबा के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आप देख रहे थे साथियों सर्वेश क्लासेज KGG, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। राधे राधे, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।